मेरा नाम तो सुरेंद्र प्रसाद यादव है। यादव जी हैं। हाँ। कल आप लोगों का एक बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी गोवर्धन पूजा का यदुवंशी सम्मेलन। तो उसमें कह रहे थे कि यादव समाज का जो वोट है वो अब धीरे धीरे बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया है। आप लोगों को क्या मिलेगा? यदुवंशियों का जो पृथ्वी पर आगमन हुआ है धरती पर, वो राष्ट्र और दुनिया बचाने के लिए होता है। यदुवंशी संकल्पित है। अच्छा। जब राष्ट्र पर खतरा होता है और दुनिया पर जब खतरा आता है तो यदुवंशी हिमालय पर्वत की तरह खड़ा होकर के राष्ट्र और देश और दुनिया को बचाता है। लेकिन ये जो झूठा ये लोग जो बोल रहे हैं, कभी आंदोलन किए हैं क्या? आज़ादी के वक्त इन्होंने इतिहास में लड़ाई लड़े हैं क्या? एक पॉइंट है इन लोगों के पास बोलने के लिए। ये देश की सत्ता को फार्म बना लिए हैं और कुछ लोगों के हाथों में इन्होंने कैद कर दिया है। और यार, ऐसी राजनीति होती है क्या? ऐसे राष्ट्र चलता है क्या? ऐसे देश चलेगा क्या? अमेरिका में, जापान में देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, राष्ट्र को ले चलने के लिए, राष्ट्र को सबल बनाने के लिए, अमन चैन से भारत रहे, सभी और जाति धर्मों का भारत है, किसी खास लोगों का यह देश नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं है क्या? ये उनको करने से होगा क्या? यहाँ सभी जाति और धर्म के लोगों ने भारत को सींचा है, भारत को बनाया है। भारत के बीच में, हिंदुस्तान में दिल्ली से बैठ करके फरमान जारी करते हैं, लड़ाने का, नफरत का दुकान खुलवाना चाहते हैं। हर मोड़ पे झगड़ा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ऐसे देश चलता है क्या? इस देश का जितने जाति धर्म के लोग हैं हिंदुस्तान का माली है और वह माली का रखवार करना पड़ेगा, और नहीं तो गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में किसी का लिखा हुआ रजिस्ट्री नहीं है। देश की जनता को सैल्यूट मैं करता हूं। देश की जनता मालिक है। आज जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश में एक नमूना पेश किया, एग्जाम्पल है भारत में। नीतीश कुमार जी ने अपने बल बूते के बदौलत, आप पत्रकार भाई हैं, सारे लोग जानते हैं कि बिहार के पास इतनी कमज़ोर बिहार के को नीतीश कुमार जी ने सींचा है और सींच करके हर घर नल जल और पक्की सड़कों, शौचालय का व्यवस्था, विद्यालय का व्यवस्था, सामुदायिक भवन का व्यवस्था, साइकिल का व्यवस्था, हमारी माँ बहनों को लिए साइकिल दे करके लड़कियों को जिस तरह से ज्वाला रफ्तार की दुनिया में लाया है, नीतीश कुमार जी ने जो रफ्तार दिया है महिलाओं को, आज जो ताकत दिया है, शक्ति दिया है बिहार के महिलाओं को, वो देख के विचलित हैं, घबरा रहे हैं कि आज बिहार के सुदूर इलाके का महिला गांव में बैठ करके आज जिला में आती है और जिला में जा कर के इनके बदौलत काम करा करके वापस होती है। भाई, इनको नीतीश कुमार पर काम के बदौलत डर लग रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा, नीतीश कुमार अगर ये पहले छोड़ दिए होते तो देश के 10 साल पहले अगर नीतीश कुमार जी ने ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देता, ये मेरा नेता किसी को धोखा नहीं देता। अगर ये जानते कि ऐसे लोग हैं तो 10 साल पहले अगर नीतीश कुमार जी ने छोड़ देता। बीजेपी के लोग तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार के बदौलत भारतीय जनता पार्टी देश के सत्ता में आया है और नीतीश कुमार जी का देन है कि ऐसे इनकी कदर अटल बिहारी वाजपेयी जो इस देश में सरजमीन पर नहीं है, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कदर करते थे और उनके कदर के चलते नीतीश कुमार जी ने भाजपा, अगर पहले ही आए हुए थे तो उनसे पहले नीतीश कुमार देश का पीएम बन जाता। लेकिन नीतीश कुमार किसी को धोखा नहीं देता। आपके पास शस्त्र है, आप दूध के साथ धोया हुआ है क्या? आपके पार्टी में लोग चल जा रहा है, दूध से स्नान करवा देते हैं। वहाँ तो जो लोग जाते हैं, जब इंडिया गठबंधन जो बनी है, इंडिया गठबंधन के बेचैनी से कभी उनके के यहाँ, कभी लालू यादव के यहाँ सीडी, कभी ईडी, कभी वो लूट लिए, कभी वो लूट लिए। लालू यादव गरीबों का ताकत दिया है, शक्ति दिया है
और नीतीश कुमार जी ने कलमों से और दिमाग के ब्रेन पर बिहार को सींचा है। और नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है, उनकी पूरे देश में, भाजपा बिहार में नहीं, पूरे देश से बाहर करेंगे भाजपा को। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बेचैन का मलहम लगा रहा है। बेचैनी है कि कौन सा उपाय करे, कभी उस पर कटाच, कभी उस पर कटाच। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने साहब काम किया है, उसका काम का अनुकरण भारतीय जनता पार्टी और उसका दिल्ली की सरकार करता है। नहीं तो बतावे, जन जीवन हरियाली का शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया है। बच्चों, आपने जब आया, देश के शासन में आया, तो देश के शासन में आया तो आपने क्या मैनिफेस्टो आपने लाया देश के सामने, जनता के सामने? कहा कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों का। तो लोगों में किसानों की आय दुगनी करूंगा। चप्पल पहनने वाला जो व्यक्ति है, हवाई चप्पल पहनने वाला, वो हवाई जहाज में बैठेगा। वो बता रहे हैं आपको कि इन्होंने ऐसा आशा का किरण दिया लोगों में, लोग समझ गए कि 2 करोड़ लोगों का अगर प्रत्येक साल निवारण होगा तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 10 करोड़ लोगों का रोजगार। अब 10 करोड़ के गुने 5 से गुना कर दीजिए एक परिवार में, कि एक परिवार में अगर नौकरी आ जाती है, रोजगार मिल जाता है, तो 5 परिवार लाभान्वित होता है। तो 10 करोड़ गुने 5 कर दीजिए, कितना लोगों का न्याय मिलता। लेकिन इनका मैनिफेस्टो झूठा रह गया, ये तो कर नहीं पाए। और बिहार सरकार अभी ताज़ा बहाली, नीतीश कुमार 1,22,000 में पूरे राष्ट्र के लोगों को नियुक्ति, शिक्षक बनने का जो रास्ता खोल दिया। 14 राज्य के लोग आए थे यहाँ शिक्षक बनने। 14 राज्य के लोगों को, जो बचिया हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो सब शिक्षक बन के नीतीश कुमार को बता। तो फिर ताज़ा बहाली निकली है 1,20,000। आप देखते रहिए ना, इन लोगों ने, सरकार ने, इंडिया, ये बिहार की सरकार ने, वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि 10 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, और 10 लाख लोग का ये रोजगार देके सर्टिफिकेट दिखा देगा आपको। आप मेरे मीडिया के भाई हैं, ये लोग झूठा में विश्वास नहीं करते। नीतीश कुमार जी ने झूठे शब्दों से बड़ी नफरत रहता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के कहना है, भाई देश में शासन अगर सत्ता में आए हो तो देश की जनता के साथ धोखा मत दो, लड़ाओ मत। वो मेरा भाई है, कश्मीर में मेरी भाई है, मणिपुर की माँ बहनों है, मेरी माँ और बहन है, राष्ट्र हमारा है, बिहार हमारा है, संपूर्ण भारत मेरा है। इसलिए सभी राज्य के लोगों के लिए नीतीश कुमार जी ने गला लगाता है। और उसका ताज़ा एग्जाम्पल है कि शिक्षक का दरवाज़ा खोलकर संपूर्ण भारत के लोगों को मौका दिया। अगर मौका मिला तो वो 2 करोड़ कहें रोजगार दे करके ना, नीतीश कुमार जी के हाथों में यदि देश की सत्ता आया तो वो 2 करोड़ उनकी घोषणा को भी नीतीश कुमार ने हस्तिनापुर के गद्दी दिल्ली से बैठ के पूरा करने का काम करेगा। नीतीश कुमार झूठ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का रास्ता खोजता है। सब जाति को, सब समाज को जोड़ो, तोड़ो नहीं, उनका काम है। उसको तोड़ो, उसको सटावो, उसको तोड़ो, उन्हें सटावो। अभी देख लीजिए, जो लोग बैठता नहीं था नीचे डर से, वैसे लोगों को ऊपर बगल में बैठा के नीतीश कुमार जी ने कान्हे पर हाथ फेर के, और लालू यादव ने ताकत दिया। MP, MLA, MLC, राज्यसभा। आप देखिए बिहार की घटना, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, ये कहाँ थे? आप बताइए कहाँ थे? 2 घंटा के अंदर में सरकार, शरद यादव जी थे और नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि इनको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और राजभवन ले जाकर के बिहार को इन्होंने CM बना दिया। आप लगे सांसद और विधायक बनने के लिए इस नीतीश कुमार जैसे। उन्होंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि ये मतलब बुर्बक आदमी है, कुछ करेगा नहीं, इसीलिए इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, जैसे कहेगा वैसे चलेगा। ये आरोप लगा रहे हैं जीतन राम मांझी पर। नीतीश कुमार तो बिल्कुल सीधा सपाटा राष्ट्र का नेता है। वो विश्वास करना जानते हैं, वो धोखा देना नहीं जानते हैं। इनको तो विश्वास समझ के इनको बना दिए, लेकिन बना दिए तो आपको उस पर खरा उतरना चाहिए ना। आपकी त्याग और तपस्या, इनकी सर्टिफिकेट को कदर करना चाहिए ना। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सारा खलबली और सारा छटपटी और सारा बेचैनी, न दवाई है, न विकास है, न रोशनी है। ये खाली ताली और थाली बजा करके चाहते हैं कि पुनः फिर सत्ता में आ जाए। तो भाई, अब देश की जनता आपका नाटक समझ गया है।
आपने जो नाटक किया है इस शासन मिलने के बाद, वह नाटक एक एक जाति और धर्म के लोग, संपूर्ण राष्ट्र के लोग समझ चुका है। और आपका इस जवाब का 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति वहाँ का है? वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तो परिणाम आ रहा है कि इनका परिणाम पता चल गया है कि वो 5 राज्य में क्या परिणाम होने जा रहा है। इसलिए ये समझ गए हैं कि भाई क्या करो, जल्दी से उन्हें लड़ाई करो, उन्हें झगड़ा करो, झूठा बोलो, ये करो, अब बचने वाले नहीं है। नीतीश कुमार का जो संकल्प है, इंडिया गठबंधन मजबूती से इंटैक्ट है, फिट है। इसके बाद चुनाव के बाद पूरा इंडिया गठबंधन फॉर्म में आएगा। लालू यादव जैसे हमारे इंडिया गठबंधन में नेता है, विशाल हृदय का लालू यादव, और नीतीश कुमार जैसे लोगों ने जब इंडिया को सींच दिया है, तो इसमें फूल पत्ती 2024 में हरा फूल, लाल फूल, गुलाब जितना भी जो खुलेगा, दिल्ली में फूल फल लग के सभी राष्ट्र और समाज के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इनको कुछ होने वाला नहीं है। ये गए तो कल झारखंड, आप झारखंड जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, तो आप जाते रहिए या झूठा बोलते रहिए। अब जनता कह गया है कि आते हैं, प्रोग्राम लगाते हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तोरण द्वार लगाओ, ये चीज़ लगाओ। भाई जनता कह रहा है कि आप तोरण द्वार लगाइएगा कि बेरोजगारी हटाइएगा, हम जो वोटवा दिए वो का रसूल न करिए, तो वो तो बात है नहीं। इसलिए भली भांति आप जान जाइए, निश्चित रूप से 2024 के जंग जो है इनका रंग भंग होगा। और इंडिया गठबंधन का नेता नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से दिल्ली की गद्दी में सब मिलजुल करके भारत माँ को और भारत को, राष्ट्र को रक्षा करने का प्रण जो लिया है, वो उस सपना को साकार करके देश को मैसेज देंगे। चलिए, तो ये थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग। आपने इनकी बातों को सुना, इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।